भारत में एफडी को हमेशा से एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। हमारे घरों में अक्सर यही सुनने को मिलता है, पैसा एफडी में डाल दो, कोई टेंशन नहीं, एकदम सुरक्षित रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आज का मॉडर्न नजरिया है जो कहता है भाई एसआईपी शुरू करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में असली वेल्थ तो वहीं बनेगी। तो चलिए आज इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और इस पुरानी डिबेट को सुलझाते हैं। आज हम इमोशंस या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि बिल्कुल प्योर नंबर्स और मैथ्स पर बात करेंगे। सवाल बहुत सीधा सा है, अगर पूरे 20 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट किया जाए तो गणित के हिसाब से असली विनर कौन होगा, एफडी या फिर एसआईपी? तो एक तरफ हमारी वो पुरानी परखी हुई सोच है जो कहती है कि एफडी में पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक दृष्टिकोण जो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए लंबी वेल्थ क्रिएट करने पर जोर देता है। यही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का मेन फोकस होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एफडी की, यानी इसकी असली सुरक्षा क्या है और इसकी लिमिट्स क्या हैं। हम सब जानते हैं कि एफडीए यानी फिक्स्ड डिपॉजिट काम कैसे करता है। बैंक में पैसा जमा किया और उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट तय हो गया। अब मार्केट चाहे आसमान छुए या पाताल में गिर जाए, जो रिटर्न पहले से तय है वो मिलेगा ही मिलेगा। सच कहें तो कैपिटल सेफ्टी और मैच्योरिटी की यही एब्सोल्यूट गारंटी एफडी का सबसे बड़ा फायदा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एफडी कोई बुरी चीज़ है। इसकी अपनी एक बहुत ही सॉलिड रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है। जैसे अगर इमरजेंसी फंड बनाना हो या कोई ऐसा गोल हो जो बस 1-2 साल में पूरा करना हो, या फिर रिटायर हो चुके लोगों को एक फिक्स्ड इनकम चाहिए हो, इन सब सिचुएशंस पे एफडी वाकई एक बेहतरीन और एकदम सेफ ऑप्शन है। अब शिफ्ट करते हैं आज के दौर की फेवरेट की तरफ, यानी एसआईपी, और देखते हैं इसकी लॉन्ग टर्म पावर को। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सीधा सा मतलब है कि हर महीने म्यूचुअल फंड में एक तय अमाउंट इन्वेस्ट करना। हाँ, इसमें रिटर्न की कोई पक्की गारंटी नहीं होती, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन इंडियन बिजनेस और पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ जुड़ा होता है। अब समझिए एसआईपी का जो सबसे बड़ा मैजिक है ना, जिसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब मार्केट गिरता है तो उसी फिक्स्ड अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में ये पूरी कॉस्ट अपने आप एवरेज आउट हो जाती है। सच में ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को एक शानदार मैथमेटिकल फायदे में बदल देता है। तो चलिए अब आते हैं उस स्लाइड पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, पूरे 20 साल का असली रिजल्ट। इस कंपैरिजन की रूल्स बिल्कुल सिंपल रखते हैं। मान लेते हैं कि हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और वो भी पूरे 20 साल तक। मतलब इन 20 सालों में जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो हुआ 24 लाख रुपए। अब देखते हैं कि एफडी और एसआईपी दोनों में इसका क्या अंजाम होता है। ये नंबर सच में आंखें खोलने वाले हैं। अगर यही पैसा 6% एवरेज रिटर्न वाली एफडी में रखा जाए तो 20 साल बाद टैक्स से पहले का कॉर्पस बनेगा करीब 46 लाख रुपए। लेकिन अगर यही पैसा इक्विटी एसआईपी में हो, जिसका लॉन्ग टर्म एवरेज हम 12% मानकर चलें, तो ये टोटल कॉर्पस लगभग 1 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। बिल्कुल सेम टाइमलाइन, सेम इन्वेस्टमेंट, लेकिन एसआईपी का रिजल्ट सीधे दुगने से भी ज्यादा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब इस कैलकुलेशन में एंट्री होती है 2 साइलेंट किलर्स की, महंगाई और टैक्स। क्या आपको पता है भारत में ऐतिहासिक तौर पर एवरेज महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन करीब 5.9% रही है। अब सोचिए, अगर एफडी 6% का रिटर्न दे रही है और महंगाई भी लगभग 6% के आसपास है, तो आपका रियल रिटर्न तो लगभग 0 हो गया। मतलब अकाउंट में बैलेंस भले ही बढ़ता हुआ दिख रहा हो, लेकिन असल दुनिया में उस पैसे की परचेजिंग पावर बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। और टैक्स का इम्पैक्ट तो और भी गहरा है। एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट पर हर साल आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, जो 30% तक जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी एसआईपी में पैसा निकालने पर सिर्फ 12-12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और उसमें भी मजेदार बात यह है कि 12,500 रुपए तक का मुनाफा तो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। ये टैक्स वाला पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है। एफडी में हर साल टैक्स कटने की वजह से वो जो कंपाउंडिंग का स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, वो अंदर ही अंदर सिकुड़ता जाता है। जबकि एसआईपी में टैक्स आमतौर पर एकदम आखिर में यानी रिडेम्पशन पर लगता है। इसका मतलब है कि वो पैसा दशकों तक बिना किसी ब्रेक के कंपाउंड होता रहता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में ये एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इन सारे फैक्ट्स और डेटा को देखने के बाद सवाल ये है कि सही स्ट्रैटेजी आखिर होनी क्या चाहिए। इसे एक बहुत ही सिंपल और क्लियर फ्रेमवर्क में समझते हैं। एफडी हमारे पैसे की रक्षा करती है। यह हमें शॉर्ट टर्म की पीस ऑफ माइंड देती है कि चलो पैसा सेफ है।
लेकिन एसआईपी हमारे पैसे को ग्रो करती है। वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती है। किसी एक को खराब बोलने की जरूरत नहीं है, बस दोनों का पर्पस अलग अलग है। एक और बहुत जरूरी बात, 20 साल के इतने लंबे सफर में मार्केट कई बार क्रैश होगा, न्यूज़ चैनल्स डराएंगे और आपका पोर्टफोलियो भी शायद लाल रंग में दिखे। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट का गिरना कोई रिस्क नहीं है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से ये सस्ते में ज्यादा यूनिट्स बटोरने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन जाता है। लोग अक्सर अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए मार्केट से पूरी तरह दूर भागते हैं, लेकिन सच तो यह है कि लंबे समय के गोल्स के लिए इक्विटी जैसे ग्रोथ एसेट से बचना असल में सबसे बड़ा रिस्क है। निवेश की असली सुरक्षा इन इंस्ट्रूमेंट से बचने में नहीं है, बल्कि मार्केट में लंबा समय बिताने में है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सोचने वाली बात, अगर सबसे बड़ा खतरा मार्केट का ऊपर नीचे होना नहीं है, बल्कि वो साइलेंट महंगाई है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की ताकत को निगल रही है, तो क्या पूरी तरह से सेफ दिखने वाला पोर्टफोलियो वाकई में हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।